क्या नीट 2020 एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है? और अगर कैंसिल हुआ तो जो सिलेक्शन है वो किसके बेसिस पर होगा? क्या आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा आपके एमबीबीएस के कोर्स के अंदर? अब देखिए, आप पूछेंगे कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ को देखा होगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स की जो यूनियंस हैं, उन्होंने जो है पिटीशन भी की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कुछ हाई कोर्ट्स के अंदर और कुछ जो लोकल है उसके अंदर। और ये उन्होंने बोला है, और कुछ जो लोग हैं जो कि ट्विटर के ऊपर जो चल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, कि भाई देखिए, आप जो एग्ज़ाम जो है उसको पहले चल रहा था कि पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन अब ऐसा सिनेरियो हुआ है कि बहुत सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, जो कि बड़े बड़े जो पद पे बैठे होते हैं वो है, जो कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर होते हैं वो है, और जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो, और जो अब जो पिटीशन करने वाले और जो नए लोग हैं, उनका ये जो मानना है या फिर कह सकते हैं कि उनकी अपील है कि वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, सिर्फ नीट एग्ज़ाम नहीं है, वो चाहते हैं कि जेईई मेन का एग्ज़ाम हो, वो चाहते हैं कि जो सीए के एग्ज़ाम होते हैं, वो चाहते हैं कि जो क्लैट के एग्ज़ाम होते हैं, और जो कुछ और एग्ज़ाम जो है जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है, वो चाहते हैं कि ये सारे एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाए, बिकॉज़ जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अभी उतनी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत ख़राब है, लेकिन जो आने वाला टाइम है हम नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम जो है वो करा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे। तो ये जो मांग है वो उठी है, इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, ये जो मांग है कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, उसके अंदर जो बाकी एग्ज़ाम है और एक नीट एग्ज़ाम है, दोनों ही जो है वो अलग अलग टाइम के यहाँ पे साइड में बैठे हैं। एक साइड में सारे एग्ज़ाम बैठे हैं और एक साइड में जो है नीट एग्ज़ाम बैठा है। नीट एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो जेईई मेंस है उसका सिलेक्शन जो है आप 12th के मार्क्स के ऊपर आप कर सकते हैं। जो लोकल कॉलेजेस होती हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं, उनके अंदर आप एडमिशन दे सकते हैं। और वो जो स्टेट्स के अंदर होता भी यही है कि जो लास्ट काउंसलिंग होती है वहाँ पर आपको जो है 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो वो कोई नई बात तो उसमें है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको आईआईटी और एनआईटी के अंदर जो एडमिशन है उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पर भी जो उनके जो 12th के मार्क्स हैं वो जुड़ते ही हैं, तो उसके बेसिस पर भी वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनके भी अपना अपना ऐसा कुछ रूल्स होते हैं। फिर बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट एग्ज़ाम की। नीट एग्ज़ाम के अंदर आप जो है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं दे सकते, बिकॉज ये है कि देखिए, सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वही, आप अगर आप एआईपीएमटी का या नीट का क्राइटेरिया देखें तो उसके अंदर 50% किया हुआ है। अब 50% का मतलब तो यही है ना कि भाई देखिए, ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जो 12th की जो प्रॉब्लम है वो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आती ही नहीं है। तो अगर आप अब उसको मेन क्राइटेरिया लेके आएँ, तो जो स्टूडेंट्स बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो अभी विद 12th है वही स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लगभग 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, या इससे साल भी ज़्यादा से हो सकते हैं, जो ड्रॉपर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि बीडीएस कर रहे हैं, जो बीएमएस के अंदर है, बीएससी कर रहे हैं, वो भी नीट को देना चाहते हैं, वो भी एमबीबीएस को चूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब देखिए, नीट एग्ज़ाम कैंसिल क्यों नहीं हो सकता, इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ। अभी देखिए, हमारे देश के अंदर जो है लगभग जो है 70,000 सीटें हैं एमबीबीएस की, जिसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जोड़ लीजिए। होता क्या है कि इस साल अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आप कराना सोचेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम कराएं और बोल लें कि देखिए ये तो 19 और 20 वाले हैं, और आप जो थोड़ा महीने बाद एग्ज़ाम कराएं बोलेंगे कि ये तो 20 और 21 वाले हैं। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एडमिशन आप एक ही साल के अंदर फिर 2 बैच कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आएगी कॉलेजेस को। तो आप ये करेंगे कि भाई देखिए, जितने भी इन साल वाले बच्चे हैं और अगले साल वाले बच्चे हैं, सारे बैठकर एक ही एग्ज़ाम दे दीजिए, और सारे जो है 20-21 वाले बैच के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? चलो ठीक है, आपने एडमिशन तो दे दिया, उसके अंदर सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली ये कि आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, और जो बाकी के एग्ज़ाम है उनके अंदर भी ये पॉइंट ज़रूर आएगा, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम वो ये है कि देखिए, 1 साल के लिए आपने सारे ही बैच जो हैं वो रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए। तब होगा ये कि जितने भी 70,000 अप्रॉक्स सीटें हैं, ठीक है, 70,000 सीटों के ऊपर जो है 70,000 डॉक्टर बनने वाले थे। अब देखिए, 70,000 डॉक्टर बनते ही, कभी ना कभी तो डॉक्टर बनते, 5 साल के बाद में डॉक्टर बन जाते थे, लेकिन अब ये वाला बैच जो है पूरी तरह से हट जाएगा। तो जो इंडिया को जो है, इंडिया को अप्रॉक्स जो मान सकते हैं कि 70,000 डॉक्टरों का नुकसान या लॉस जो है वो झेलना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन लगा करके जितनी भी सीटें होती हैं उतने डॉक्टरों का जो नुकसान है इंडिया को झेलना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जो परसेंटेज डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस करने वाले, वो एमबीबीएस में नहीं रहते, टीचर बन जाते हैं, कुछ जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर सब कुछ निकाल दें तो भी एटलीस्ट 50,000 जो हैं
50,000 जो है वो तो काम करेंगे ही एज ए डॉक्टर इंडिया के अंदर। तो इंडिया को 50,000 से ज़्यादा डॉक्टरों का नुकसान झेलना पड़ेगा, वो भी इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पर इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो है डॉक्टर्स का परसेंटेज बहुत ही लो है। सो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो यही नज़र आता है कि आपका एग्ज़ाम जो है अगर कोई समझदार होगा तो वो बिल्कुल कैंसिल नहीं करेगा। इसको पोस्टपोन ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन तो है नहीं। ठीक है, इसका पोस्टपोन हम कब तक करेंगे, क्योंकि कोरोना जो है वो तो बढ़ता जा रहा है। और सबसे बेस्ट मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि आप अगर मई के अंदर ही एग्ज़ाम करा लेते तो शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखिए, बात करते हैं सॉल्यूशन की कि किस तरह से एग्ज़ाम को कराया जा सकता है, किस सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। तो मैंने आपसे आज से 2 महीने पहले भी ये बात की थी कि आपके नीट एग्ज़ाम को कैसे कराया जा सकता है। उसके ऊपर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात की थी। मैं आपसे देखिए नए तरीके से बात करता हूँ। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि जैसे आपका एग्ज़ाम जो है नीट एग्ज़ाम को आपको कराया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपके जो नीट एग्ज़ाम है उसको शिफ्ट में डिवाइड करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि यार इसका जो परसेंटाइल है वो निकालना बहुत ही टफ होता है, और बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और बहुत सारी सीटें होती हैं, बहुत सारी रैंकिंग होती हैं जो कि बहुत ही ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अंदर बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ये कर सकते हैं। हमारे पास सिस्टम ज़रूर है। हमें जो है वो कम से कम जो है 6 से 7 शिफ्टें लगानी पड़ेगी, या फिर हम अगर इससे ज़्यादा करने की कोशिश करें तो जेईई मेन जो है वो 12 शिफ्टों के अंदर से होता है। तो उसके जो शिफ्ट्स हैं उनको जो कराने के लिए जो एनटीए के पास एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि 2 साल से उसने करा दिए हैं और 2 साल में उसने 3 बार एग्ज़ाम ये कराए हैं, तो उसको एक्सपीरियंस ज़रूर है। तो हो सकता है कि जो नीट एग्ज़ाम है उसको एक आप शिफ्ट के अंदर डिवाइड करें, और एटलीस्ट 10 से 12 शिफ्ट आप करा दीजिए। उसके अंदर आपको करना ये है कि बहुत सारे जो जितने भी आप सेंटर्स दे सकते हैं वो आप देने की कोशिश कीजिए, जिससे होगा ये कि एक रूम के अंदर जो है वो मिनिमम से मिनिमम स्टूडेंट्स बैठेंगे, और एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, एक इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पे सेंटर आपका आता है वहाँ पर मिनिमम से मिनिमम स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद में आप ये कर सकते हो कि जो भी आपका टीचर होगा, स्टाफ होगा, उसको आप एक पीपी किट नहीं लेकिन वैसा ही कुछ आप बना करके एक सस्ता आप उसको प्रोवाइड करें, जिससे कि उसकी खुद की हो सके सिक्योरिटी। देन स्टूडेंट के लिए भी ये होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ तो बना करके जाएँ। अब उसके लिए हो सकता है कि एक मास्क तो आप कंपलसरी करें, लेकिन वो किस क्वालिटी का होगा, वो खुद उसको अगर पहन के आता है तो उसकी क्वालिटी को कौन चेक करेगा। तो ये हो सकता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर भी एक मास्क प्रोवाइड करें जो कि आपको लगता है कि बेटर क्वालिटी का हो सकता है। उसके बाद में ये हो सकता है कि आप जब उस कॉलेज के अंदर एंटर करें या फिर जिस भी स्कूल के अंदर एंटर करें, तो वहाँ पर आपको पहले पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाए। उसके बाद में जब आप उस एग्ज़ाम सेंटर को लीव करें, तब भी आपको पूरी तरह से सैनिटाइज जो है वो किया जाना चाहिए। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कहीं पर रहते हैं, मान लीजिए कि आप ए नाम की कोई जगह पर रहते हैं, ठीक है, आपका घर वहीं पर है, उसके आसपास जितना पास हो सके आप अगर स्कूल के या कॉलेज या कहाँ जहाँ पर भी आपको सेंटर दिया जा सकता है, अगर अवेलेबल चॉइस है कि यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जा सकता है, तो गवर्नमेंट को वहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। जिससे होगा ये कि आप अपने घर के मिनिमम डिस्टेंस पर एग्ज़ाम देकर आएंगे, तो आपको जो वापस आने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा। ऐसे में अगर आप बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको जो कोरोना फैलने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब देखिए, बहुत सारी शिफ्ट्स होंगी और बहुत सारे सेंटर्स होंगे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी का भी जो है डर रहेगा। बिकॉज देखिए, नीट एग्ज़ाम है, उसके अंदर ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीटिंग्स होती है, साइबर तरीके से भी होती है और बहुत सारी अलग अलग तरह से भी होती है। तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा फोर्स भी लगानी पड़ेगी और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी लगानी पड़ेगी। और बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि अच्छे से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर भी। हमें जो देखना है कि भाई जब भी पीक जो है वो आ जाए, या फिर जो अभी जो चांसेस हैं कोरोना के बढ़ने के वो मिनिमम हो, और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर सेंटर्स जो है बिल्कुल ना दिए जाएं। जिससे कि अगर हम सिक्योरिटी रखेंगे, सेफ्टी रखेंगे, तो हम कर सकते हैं कि इस जो एग्ज़ाम के बाद जो जितना भी जो लॉस होगा हमारा, उसको मिनिमम से मिनिमम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली जो हमारा पैटर्न पहले से रहा है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कराने चाहेंगे, तो बहुत सारा जो लॉस है वो हो सकता है। सो इस टॉपिक के ऊपर मेरी राय तो यही थी। अब आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर, मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।